माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। सभी प्रार्थना बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत आज यहाँ के मोची मंदिर में श्री श्री पिताय सचिनंदन के इस हॉल में श्री प्रभुपाद की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और खासकर मैं सभी यहाँ के भक्तों से आशीर्वाद देना चाहूँगा। आज जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करने से पहले तो मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहा हूँ। हमारे यूथ क्लास में हुआ था तो सेल्फ केयर फॉर लॉन्ग एंड्यूरिंग सक्सेस। अब हिंदी में उसका अनुवाद प्रभु जी हिंदी टीचर बताएंगे। सेल्फ केयर मतलब हम लोग बोलते थे मराठी में काळजी घ्यावं, खुद की अच्छी से देखभाल करना। क्योंकि हमारा जो गोल है वो क्या है, भगवत धाम जाना है। हमको भगवान के धाम को जाना है। तो भगवत धाम जाना है तो क्या है, बहुत अच्छे से हमको खुद को रेडी रखना होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कोई बड़े सफ़र पे जाना है तो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। कौन सा भी खटारा गाड़ी हम लोग सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। बाद में गाड़ी में क्या चाहिए, हाँ उसमें सही अमाउंट ऑफ पेट्रोल या डीजल वो होना चाहिए। तभी जाके हम लोग हमारा जो लॉन्ग एंड्यूरिंग गोल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही हम सभी साधक हैं और साधक का जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्त करना। और भगवत धाम प्राप्त करने के लिए हमको खुद को रेडी रखना है और वो भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में। तो आज हम लोग सेल्फ केयर के कुछ पहलू देखेंगे जो हमको जीवन में फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे देखा है कि भगवद गीता में एक श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो युक्त मतलब रेगुलेटेड। तो कोई भी चीज़ है अगर हम लोग सही मात्रा में करेंगे तो लाभ होगा। तो ये 6 टॉपिक्स हैं जो कि हमारे जीवन में सेल्फ केयर के थ्रू अगर हम लोग पालन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ध्येय है उसके हम लोग नज़दीक बहुत सरलता से पहुंच सकते हैं। तो पहला है कि ईट प्योर एंड स्टे हेल्दी। तो हम लोग बेलगाम गए थे अभी, हमारे कोर्स है उसके लिए। तो वहाँ पे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज मिले थे। तो बोले अगर हेल्थ क्राइसिस है तो भक्ति करना बहुत कठिन है। तो हेल्थ अच्छे से रखना है तो पहला क्या हमको रेगुलेट करना है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि खाना। तो कैसे हम लोग अपने जीवन में
क्या खाते हैं, किस समय पे खाते हैं, वो बहुत मायने रखता है। उससे हमारा सेहत बनता है। अगर सेहत अच्छा है तो हम लोग भक्ति अच्छा कर सकते हैं। ये तो सेहत अच्छा नहीं है तो भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग उदाहरण भी देखे हैं हमारे जीवन में, कई भक्तों को हेल्थ क्राइसिस की वजह से बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दूसरा है एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा। तो जैसे भगवद गीता के 6 अध्याय में क्या है, ध्यान योग है। ये ध्यान योग में बताया गया है कि कैसे हमको आसन, यम, नियम, ये सब अष्टांग योग के क्या है, लिंक्स है। लेकिन वो हमारे भक्ति में भी फायदे के, अगर हम लोग उसको सही तरीके से यूज करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि जैसे खेती में काम करना, वो सब हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोग जो है कि हार्डवर्क करते हैं। तो हमारे लिए एक्सरसाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है, प्राणायाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हमको भक्ति के लिए जो सही शरीर है उसको प्राप्त होगा। तो उसके बाद है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, टू बी हेल्दी एंड वाइज। तो ये हैबिट्स के ऊपर है। अगर हम गलत हैबिट लगाएंगे तो क्या होगा, गलत तरीके से हमारा स्वभाव और शरीर बनेगा। अगर हम लोग अच्छी आदतें लगाएंगे, खास करके यहाँ पे जैसे दिया है, तो क्या होगा, हमारा हेल्थ और साधना बहुत अच्छे से होगा। तो चौथा है हार्मलेस रिक्रिएशन। तो अभी हम लोग शुद्ध भक्त बने नहीं हैं, तो हमको भी थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा है। तो बोला है युक्त, युक्त मतलब रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति, वो भी ऐसा एजुकेशन करना है जिससे हमको कोई नुकसान ना हो। तो पांचवा है प्रैक्टिस टू बी एन आइडियल योगी। योगी मतलब जो भगवान के बारे में हमेशा चिंतन करता है, भक्ति योगी। तो ये एक मापदंड है कि आइडियल मतलब कैसे हमको एक ऐसे स्तर पे आना है जिससे हम लोग आगे की राह बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति योगा फॉर ऑलराउंड हेल्थ। तो ऐसे ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं। तो हम लोग देखते हैं सामान्यतः एक किसी व्यक्ति को बैलेंस लाइफ पसंद है, लेकिन हम लोग इसे किसी को पूरा एक साइड कोई इमोशनली है तो भी उतना अच्छा नहीं है, पूरा इंटेलेक्चुअल है वो भी उतना अच्छा नहीं है, पूरा स्पिरिचुअल है तो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे हमको बढ़ना है वहाँ की तरफ। तो देखते हैं एक व्यक्ति को ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं है तब तक वो खुश नहीं रहता। तो भक्ति में ज़्यादा देर हमको साधना करने के लिए, ज़्यादा साल साधना करने के लिए ये सभी पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फिजिकल जैसे हमने चर्चा किया, अच्छा सेहत रहना, इंटेलेक्चुअल मतलब मानसिक भी, जैसे इसमें आता है अचीवमेंट्स प्राप्त करना। हम लोग देखते हैं बाहर लोग जो कंपनी में काम करते हैं, नहीं तो कॉलेज में है, नहीं तो कोई बिजनेस में है, तो सबको टारगेट दिया हो जाता है। तो टारगेट अचीव करने के बाद क्या होता है, एक मानसिक आनंद मिलता है। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या तो फंड कलेक्शन करते हैं, तो हमारे ग्रुप को सपोज कोई दिया 100 बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट और हमने अचीव किया, तो वो ड्यू कैसा लगता है, हाँ मैंने प्रभुपाद के मिशन के लिए कुछ वर्दी किया, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। वैसे ही फंड कलेक्शन, कोई हमारा टारगेट अचीव किया तो जीवन इसको अच्छा लगता है। ये सभी पहलू एक भक्त के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है इमोशनल। तो ये इमोशनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रूप गोस्वामी भी एक तरफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में बताते हैं कि ददाति प्रतिगणादि गुह्यम आख्याति पिंचति भूमते भोजयते चैव चढ़विता रीति लक्षण। तो ये जो एक्सचेंज है भक्तों के बीच करने के लिए हमको कोई तो ऐसा फ्रेंड चाहिए, नहीं तो भक्त चाहिए जिसके साथ हम लोग ये
कर सकें। हम लोग किसी के घर पे प्रसाद देने के लिए जाएंगे, उसको बुलाएंगे, किसी को गिफ्ट देंगे, किसी से गिफ्ट लेंगे, लेकिन जो लास्ट दो अंग है वो क्या है? रिवीलिंग वंस माइंड, वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम बहुत कम लोगों को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जाके क्या होगा, हमारा जो इमोशनल फील्ड है वो टेक केयर होगा। और बहुत से भक्तों को बहुत कुछ बताना नहीं होता है, लेकिन ऐसा कोई सामने नहीं होता, इसके लिए वो क्या करते हैं, अंदर ही अंदर उसके बारे में सोच सोच के डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा हो जो हमारी बात भी सुने और दूसरा की बात भी हम लोग सुन सकें। और चौथा है वो है क्या? आध्यात्मिक चीज, जैसे हम लोग सभी करते हैं, मंदिर में आते हैं, सत्संग करते हैं, जप करते हैं, तो वो भी हमको करना है। तो धीरे धीरे ये करके हमको आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे इसका डिवीजन दिया है। जैसे अगर कोई फिजिकल के बारे में सोचने लगा तो क्या होगा? अच्छा खाऊंगा, अच्छा सोऊंगा, तो जो ऐसा हम लोग बोलेगी आहार निद्रा भय भयतुनम च समानात एक पशुभि नरानाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मो ही न पशुभि समान। अगर हम लोग सिर्फ फिजिकल के बारे में सोचने लगे, आहार निद्रा भय भयतुनम च मतलब कैसे इस दुनिया में हम लोग सुखी रहे, अच्छा घर बनाए, अच्छा खाना खा के, तो एक पशु के समान हो जाएगा। तो इतना काफी नहीं, क्योंकि हमको बाकी भी पहलू उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो मेंटल इसमें क्या दिया है? जैसे हम लोग रीडिंग, प्लानिंग ऐसे चीज़ों में अपना मन लगा सकते हैं। और स्पिरिचुअल में जैसे हमने चर्चा किया साधना, स्वाध्याय, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो शास्त्र में 4 पुरुषार्थ के बारे में कहा गया है। तो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम लोग खासकर देखते हैं, भक्त समाज भी हो और बाहर जनरल लोग भी, तो क्या रहता है, सभी किसके पीछे लगते हैं? अर्थ। किसको पैसा नहीं चाहिए, और किसी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसे के पीछे हम लोग सभी लगते हैं। दूसरा क्या है? पैसा किसके लिए चाहिए? हाँ, कुछ खरीदना है, कुछ बनाना है, कुछ लाना है, तो काम। तो अर्थ और काम, ये दो जो चीज क्या है, एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक मतलब वो बाहरी तरीके से मोटिवेशन है, मतलब वो मोटिवेशन आपको कुछ समय तक अट्रैक्ट करेंगे। क्या है वो? अर्थ और काम। लेकिन जो धर्म और मोक्ष है उनको कहा गया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक मोटिवेशन। ये हमको ज्यादा दिन के लिए क्या करेंगे? प्रोत्साहन देंगे। जैसे धर्म के लिए कार्य करना क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और वो हमको ज्यादा देर तक लेके जा सकता है। और मोक्ष मतलब हमारे भक्ति में लैंग्वेज क्या है? भगवान का सेवक बनना। तो भगवान का सेवक बनना वो भी क्या है? बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो अगर हम लोग जो बाहरी मोटिवेशन है उसके पीछे लगेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे दिया है जैसे, तो एक व्यक्ति पैसा कमा सकता है, जैसे प्रामाणिक से कोई कमा सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है? चोरी करके भी कमा सकता है। तो हमें सक्सेस करके पीछे नहीं भागना है। डोंट बिकम अ प्रिजनर ऑफ सक्सेस। जीवन में असल सक्सेस क्या है वो भी हमको पता होना है। जैसे भक्ति समाज में हमको पता है कि हम लोग आखिर कौन है? आत्मा है, और भगवान में हमारा संबंध क्या है? भगवान के सेवक हैं। जब हमको हमारा सही स्थान पता रहता है तभी हम लोग क्या सक्सेस है वो जानते हैं।
अगर हम लोग सक्सेस करके पैसा ही सब कुछ है, नहीं तो पोस्ट ही सब कुछ है, ऐसा सोचेंगे तो क्या होंगे, इसी दुनिया में बन जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे आई मेड लॉट ऑफ मनी बट आई कांट एंजॉय बिकॉज आई एम बिहाइंड द बार। क्योंकि उसने क्या किया, हाँ चोरी किया, तो उसके मोटिवेशन थे क्या, अर्थ और काम। तो ये हम लोग अर्थ और कमा सकते, वो भी भगवान को केंद्र में रख के, तभी हम लोग इससे बाहर निकलेंगे। तो जैसे हमें बहुत इच्छा है तो क्या होता है, इंद्रिय हमारे काबू से निकल जाती है। तो हमने जैसे चर्चा किया कि मेंटल क्वेश्चन, तो क्या होता है, जब भी हमारे मन के हिसाब से कोई कार्य नहीं होता तो क्या होता है, हमको गुस्सा आता है। जैसे कोई एक व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है और बहुत ट्रैफिक जैम लगा है, तो क्या होता है, उसको जल्दी जाना है, लेकिन उसके मन में इतने विचार आते हैं कि क्यों ट्रैफिक जैम हुआ, आज ही दिन था, बहुत कुछ सोचता है। लास्ट मिनट 6 बजे आप जॉब से निकलने वाले हैं, बोले ये फाइल लो, ये भी कंप्लीट करो। तो क्या होता है, अरे मैं इसको मिला, मेरे को और बहुत कुछ कार्य थे, मेरे घर पे मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट के आपको असाइनमेंट आया। तो ये है कि हमको हमारा मन को भी कैसे ढालना है वो समझना है, तभी हम लोग इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। तो इसी के ये कुछ उदाहरण हैं। तो ऐसा कहा गया है कि मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है। अगर हम हमारे मन को अच्छे से नियंत्रित कर सके तो हमारा क्या है, वो मित्र है। अगर मन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। तो हम लोग देखते हैं आज के जीवन में खासकर सभी बहुत स्ट्रेस से गुजरते हैं, मानसिक तनाव के से। कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब करने वाला हो, कोई साधारण व्यक्ति भी हो, वो स्ट्रेस से गुजरते हैं। तो वो स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि वो सही तरह से अपने मन को नहीं ढालते हैं। तो अभी देखेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंद्रिय विषय, जब इंद्रिय के विषय के संपर्क में आता है तो क्या होता है, ये साइकिल शुरू होती है। जैसे आंखों को अच्छा देखना पसंद है, तो आंखें वो देखना चाहती हैं, तो वो इंद्रिय का संपर्क के बाद इंटेलिजेंस मतलब हमारा बुद्धि क्या करता है, वो पहले के उसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्रेशन रहते हैं, उसके हिसाब से वो जानता है कि वो क्या है, ये चीज अच्छा है या बुरा है। उदाहरण के लिए यहाँ पे जोरदार आवाज आया, समझो बाहर कुछ आवाज आ गया, तो वो बॉम्ब भी हो सकता है, नहीं तो किसी गाड़ी का टायर भी फटा हो सकता है। लेकिन अगर हमको वो कॉज पता हो तो क्या होगा, हम लोग स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमको वो कॉज पता नहीं तो क्या होगा, स्ट्रेस और बढ़ेगा। तो ऐसे ये स्ट्रेस का साइकिल है। तो ऐसे सिचुएशन में दो एक्शन होता है खास करके। एक तो क्या है, जिसका मन संतुलित है वो क्या करेगा, उसको कैसे सॉल्व करे उसके बारे में सोचेगा। तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, वो डर के भाग भी जा सकता है। तो दो एक्शन हमेशा रहते हैं, एक तो फाइट और फ्लाइट। तो ये दोनों कब होते हैं, जब हमारा मन केंद्रित नहीं होता। तो ये स्ट्रेस के लिए क्या सॉल्यूशन है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे हम लोग अभी भी चर्चा किए कि रेगुलेशन, तो हमारी आदतों को सही रेगुलेशन देना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे डिस्कस किया है ईटिंग, स्लीपिंग
रिक्रिएशन और वर्क, तो वो सभी जो दुख है उसको पार कर सकता है। तो पहला है कि हमने जैसे चर्चा किया, ईट प्योरली स्टे हेल्दी। तो क्या हम लोग आस्वादन करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान ने अर्जुन को बहुत अच्छे से भगवद गीता में वर्णन किया है कि जो आहार सत्वगुण में है उसके क्या प्रभाव है, उसके क्या गुण है। आहार जो रजोगुण में है उसके क्या प्रभाव है, उसके क्या गुण है। और जो आहार तमोगुण में है उसके क्या इफेक्ट है। तो खासकर हमें ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो कि मितभुक मतलब जितना जरूरत है। तो जैसे कुछ अच्छा चीज है तो हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे आज मैं ऐसे बोला कि आज मंचूरियन है, पता नहीं है क्या, तो मंचूरियन तो ज़्यादा खाने का मन करता है क्योंकि वो कभी कभार बनता है। तो वैसा नहीं करना है हमको, थोड़ा हमारे ऊपर संयम रखना है। दूसरा है ऋतुभुक मतलब सीजनल जैसे है वैसे खाना है। जैसे अभी गर्मी है, गर्मी में आप कुछ गर्म खाओगे तो क्या होगा, वो शरीर को हेल्प नहीं करेगा, वो शरीर को बिगाड़ देगा। तो वैसा देखना है। और तीसरा है हितभुक मतलब हर किसी का शरीर अलग अलग है, तो अपने शरीर के हिसाब से हमें पता रहता है। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो रिएक्शन करता है, तो अगली बार हमको नहीं खाना है। तो हर किसी का प्रकृति है, वात, पित्त, कफ। तो ये हम लोग अगर कुछ थोड़ा स्टडी करेंगे अपने ऊपर तो पता चलता है कि मेरा बॉडी क्या है। अगर वात प्रकृति में व्यक्ति पित्त का खाना खाएगा तो क्या होगा, वो उसको हेल्प नहीं करेगा। तो वैसे ही अकॉर्डिंगली हमको वो स्वीकार करना है। तो सत्वगुणी खाना सबसे क्या है, सेहत के लिए अच्छा है। तो भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि सत्वगुणी खाने से क्या होता है, इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, हमारा जीवन का आयु बढ़ता है। प्यूरिफाइज वंस एग्जिस्टेंस, हमारा जो भगवत धाम जाने का जो मार्ग है वो बहुत सुकर हो जाता है। हमको बल देता है, सेहत मिलता है, उसमें संतुष्टि है और आनंद प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमको जो सत्वगुणी आहार है उसको स्वीकार करना है। तो उसके कंपैरिजन में रजोगुणी और तमोगुणी का भी बारे में बताया है। जैसे रजोगुण क्या करता है, पेन, दुख देता है और वो रोग का कारण बन सकता है। और जो तमोगुणी है वो क्या है, इन्फेक्शन मतलब शरीर में व्याधि ला सकता है। तो ये आहार के बारे में है। तो ये आहार होने के बाद दूसरा हमारा क्या है, वो मन है। तो मन में ऑलरेडी 3 तरह का जो मानसिकता है वो ऑलरेडी बैठा है। इसके लिए हम लोग भगवान को भूल के इस भौतिक जगत में मजा ले रहे हैं। तो वो क्या है, तो भगवद गीता में भी एक श्लोक है। तो भगवान गीता के 5वें अध्याय में बताते हैं कि भोक्ताराम जगदपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। एक्चुअली भोक्ताराम कौन है, भगवान है। लेकिन इस जगत में भोक्ताराम कौन है, हम लोग लगता है हम भोक्ता है। तो इसके लिए हमको लगता है कि जो कुछ दिख रहा है वो मेरे लिए है। तो ये है एंजॉयमेंट टेंडेंसी। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हमारा मन क्या है, वो अतृप्त है और इम्प्योर है, क्योंकि हमको भोक्ता बनना है, हमको एंजॉय करना है। दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कौन है, सभी लोगों के महेश्वर मतलब प्रोप्राइटर। तो वैसे इस जगत में हम लोग भी क्या करते हैं, प्रोप्राइटर, मेरा कंट्रोल चाहते हैं। ये मेरा गांव, ये मेरा देश। प्रभुपाद बहुत बार भी बताते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जब कुछ है वो किसका है, ईश मतलब
भगवान का है, लेकिन हमने एक डिवीजन डाला है कि ये मेरा प्रांत है, ये मेरा गांव है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। वैसे जाए देखा तो क्या है, हम लोग सभी केयर टेकर हैं। तो आज भी एक प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे क्लास में, तो एक डकैती की टोली थी। वो डकैती की टोली अलग अलग जगह पे जाके डकैती करती थी और वो अपना गुजारा करती थी। तो एक दिन उन्होंने एक बड़ा हाथ मारा, कौन सा, तो सोने का दुकान लूटा। उनको बहुत कुछ मिला, हार, कंगन, नेकलेस, ये सब सोने के आइटम के वो चोरी करके कहाँ गए, अपने अड्डे पे गए। और अड्डे पे जाके वो बोले अभी हम लोग क्या है, सब एक दूसरे के प्रामाणिक दोस्त हैं। तो वो भी चोरी किया है हमने, लेकिन अभी क्या करेंगे, एकदम प्रामाणिकता से सबको बांट के लेंगे। मतलब देखिए, उन्होंने चोरी किया है लेकिन वो प्रामाणिकता से अपने बीच बांटना चाहते हैं। तो उदाहरण इसलिए बता रहे थे, जैसे एक्चुअल ओनर कौन है, कोई दूसरा ही है उस ज्वेलरी का, लेकिन वो खुद को क्या बोल रहे हैं, सिंसियर। हम लोग सभी कौन है, प्रामाणिक हैं। तो वैसे ही इस जगत में जो कुछ है इसका है एक्चुअल में भगवान का है। हम कौन है, वो चोर है। हम लोग बोलते हैं मैं बहुत सिंसियरली सब फॉलो करता हूँ और मेरे बेटे को देंगे, रिश्तेदार को देंगे, तो ये हम लोग दे रहे हैं, लेकिन किसका है वो एक्चुअल में भगवान का है। तो भगवान को अगर हम भूलेंगे तो क्या होगा, खुद को प्रोपराइटर नहीं तो इस जगत का मालिक मानेंगे। तो ये भी एक हमारे मन में टेंडेंसी होती है, उसके वजह से हमारा मन है वो दूषित है। और आखिर में क्या है, भोक्ताराम वेदलभ्यसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। हमको लगता है कि हम लोग क्या है, सभी के हितैषी है, लेकिन असल में हितैषी कौन है, भगवान है। तो यहाँ पे ये 3 कैटेगरी दिया है, जैसे प्रोपराइटर, दूसरा है बॉस और तीसरा है एंजॉयमेंट। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाएगी, आई एम ओनली कस्टोडियन ऑफ गॉड प्रॉपर्टी। तो ये सेल्फ केयर हमको कब पता चलेगा, जब हम लोग समझेंगे कि ये सब कुछ भगवान ने हमें टेक केयर करने के लिए दिया है, तो इसमें हमारा हित है। दूसरा है कि आई एम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड टू सर्व दोज इन माई केयर। तो हमको भगवान का एक माध्यम बनना है। और तीसरा है कि आई एम अ सर्वेंट लीडर, कोई ग्रुप लीड कर रहे हैं तो हम लोग भी क्या है, भगवान के सेवक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग जब सब कुछ करते हैं तो हमको मदद कौन करता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अगर सब पहलू है लेकिन आध्यात्म जीवन में नहीं है तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। और आध्यात्म में सबसे मेन चीज क्या है, भगवान का जप करना, हरिनाम, चैंटिंग एंड प्रेयर। तो यहाँ पे इस मंत्र को विभाजन करेंगे तो त्रायतेति मंत्र, जो मन को तारता है। तो हमारा मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारा क्या है, तारने वाला है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र करने का भी क्या है, एक विधि है। तो शुरुआत में हम लोग जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, आप जपो। तो हम लोग जपना शुरू कर देते हैं और हमको बहुत अच्छा भी लगता है। हमारा मन धीरे धीरे थोड़ा ठंडा होता है, हम लोग अच्छे कार्य में लग जाते हैं। लेकिन जैसे दिन बीतते हैं क्या होता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का पावर कहाँ गया वही पता नहीं चलता है। क्योंकि हम लोग उसको कैसे करते हैं, मैकेनिकल हो जाता है हमारा। कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे उसका पावर गायब होने लगता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि हम लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे अच्छे से। तो अगर हम लोग जब करते हो
ध्यान देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग उस महामंत्र को, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है उसको जोड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग भगवान के साथ हमारा संबंध अच्छे से नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे जो अनर्थ है वो सभी ऊपर आएंगे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और ये बाकी जो अनर्थ हैं वो हमको क्या करेंगे, बहुत तकलीफ देना शुरू करेंगे। तो ऐसा एक उदाहरण हम लोग श्रीमद् भागवतम से लेंगे, जिसमें जो ईर्ष्या है वो कैसे हमारे जीवन का शत्रु बनता है। तो अगर एक व्यक्ति को आध्यात्म में प्रगति करना है तो क्या है, हमको ये जो हमारे अनर्थ है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो अनर्थ को छोड़ना ही क्या है, हमारे लिए सेल्फ केयर है। अगर हम लोग उसी को हमारा कमल का पेड़ करके हम लोग पानी डालेंगे तो वो क्या बनेगा, आगे जाके बड़ा पेड़ बनेगा। उसमें हमको पता ही नहीं चलता कि ये भक्ति लता है कि ये और कुछ है। तो इसके लिए ये स्टोरी है भागवतम के चतुर्स्कंध से, जिसमें इंद्र क्या करता है, पृथु महाराज के यज्ञ का घोड़ा चुरा के लेके जाते हैं। तो हमको सबको पता है कि इंद्र का एक नाम क्या है, शतक्रतु। क्या नाम है, शतक्रतु। तो उसने 100 यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ। तो इसके लिए उसको किसका पोजीशन मिला, इंद्र का पोजीशन मिला। तो हम लोग देखते हैं आज भी कि पेपर में आता है ना 12वां दिवस करके, उसमें लिखा होता है स्वर्गवासी करके। तो ये तो क्या है, सिर्फ पेपर में है, वो डायरेक्ट स्वर्ग के राजा है। तो हम लोग स्वर्ग देखे भी नहीं अभी तक, स्वर्ग का क्या ओपुलेंस है, क्या उसका ऐश्वर्य है, लेकिन इंद्र वहाँ के राजा है। लेकिन इंद्र राजा भी है, भगवान के भक्त भी है, लेकिन जो उनमें जो उनके प्रोपेंसिटीज है, अनर्थस है, उसको उन्होंने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। तो इसके लिए पृथु महाराज जो कि हमारे भूमंडल के राजा हैं, तो उन्होंने ऐसे अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किए और करते करते कितने किए, 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए। और जब भी उन्होंने अपना 100वां यज्ञ शुरू किया तो इंद्र विचलित हुआ। उसको लगा अगर उसने ये 100वां यज्ञ किया तो क्या होगा, मेरा पोजीशन चला जाएगा, और पोजीशन चला गया तो मैं लोगों को कंट्रोल कैसे करूंगा। तो ये हमको डर हमेशा बनाए रखता है कि पोस्ट और पोजीशन हमारा हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने अभी चर्चा किया, क्योंकि हमको प्रोपराइटर बनना है, हमको इंजॉयर बनना है। तो ये हमारे विकास, आध्यात्मिक विकास में बाधा होती है। तो ऐसे करके जो पृथु महाराज का जो घोड़ा है यज्ञ का, इंद्र चुरा के लेके जाता है। तो उसमें बहुत कुछ सीख हमको मिलती है। तो एक भक्त ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा विचार विमर्श करके कुछ लर्निंग्स हमारे लिए निकाले हैं। तो वो लर्निंग्स हम लोग आज देखेंगे। तो पहला लर्निंग हमारे लिए है उत्तरदायित्व, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो सही में केयर मतलब क्या है, हम लोग जब भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंद्र वो घोड़ा चुराने के लिए क्या करता है, एक साधु के वेश में आता है। तो साधु के वेश में आके वो क्या करता है, वो जहाँ पे यज्ञ सभा होती है वहाँ पे आता है। तो उसको कोई भेद नहीं कर पाता कि ये कौन है, इंद्र है, चुराने के लिए आया है। लेकिन जो ब्राह्मण जहाँ पे यज्ञ करने के लिए बैठे हैं वो पता चलता है कि ये कौन है, भैरूपिया है, ये घोड़ा चुराने के लिए आ गया है। तो बताते हैं कि ये कौन है, इंद्र है और घोड़ा चुराने के लिए आया है। तो तभी वो पृथु महाराज के बेटे विजिताश्व को कहते हैं कि इसको आप पकड़ो और घोड़े को वापस आओ, लेके आओ। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्र ने यही से क्या किया, जो गलत सन्यासी परंपरा है उसका प्रारंभ किया। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग अगर किधर बाहर जाते हैं तो हमको अलग अलग तरह के सन्यासी दिखते हैं जो कि प्रामाणिक नहीं है।
वो सिर्फ लोगों को क्या करते हैं, फंसाते हैं। मतलब गेरुआ पहनते हैं, लेकिन आपको भगवत धाम जाना है, भगवान का सेवक बनना है, ऐसी शिक्षाएं आपको देंगे नहीं। कल्याण वत्स, आपको आशीर्वाद देंगे कि आपका अच्छा हो, और साथ में रिटर्न में मुझे भी कुछ चाहिए, ऐसा। तो ये सभी पाप प्रवृत्तियां हैं जो इंद्र ने शुरुआत की। देखा जाए इंद्र तो क्या है, बहुत बड़े पोस्ट पे है। तो जैसे हमको कोई पोस्ट मिलता है तो उसके साथ उत्तरदायित्व भी मिलता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। जैसे एक जज है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना है, तो वैसे ही इंद्र ने अपना पोस्ट का मिसयूज किया और ऐसे अराजकता समाज में फैलाई। तो उसके ओपोजिट हम लोग देखते हैं कि पृथु महाराज, जो कि सेल्फ केयर के एक उदाहरण है। वो बहुत ही मैच्योर राजा थे और भगवान के सर्वोत्तम भक्त थे। तो पृथु महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप क्या करो, ये 100वें यज्ञ को क्या कर दो, भूल जाओ। तो ये क्या होगा, अगर तुम ये यज्ञ करने को जाओगे तो इंद्र क्या करेगा, ऐसे जो गलत गलत चीजें हैं समाज में, जो पाप की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, उसको वो फैलाएगा और अपने पावर का मिसयूज करेगा। तो आप क्या करो, इसको यही स्टॉप कर दो। तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे समाज में, ये जानकर पृथु महाराज वो यज्ञ को वही समाप्त करते हैं। तो उससे पता चलता है कि उनका कैसा चेतना था और उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को समझा। तो इसके लिए पृथु महाराज को क्या हुआ, विरक्ति, विरक्ति मतलब डिटैचमेंट, पोस्ट और पोजीशन से डिटैचमेंट प्राप्त हुआ। वही दूसरे केस में हम देखते हैं इंद्र, तो इंद्र को क्या प्राप्त हुआ, अपने पोस्ट से आसक्ति प्राप्त हुआ। तो जैसे हम लोग आध्यात्म में प्रगति करते हैं तो दिन दिन में क्या होना चाहिए, हमारा भगवान से आसक्ति और संसारी चीजों से विरक्ति बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति में कुछ जोर नहीं लगा रहे हैं। तो जोर लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमको सिम्टम प्राप्त होंगे। तो दूसरा लर्निंग है हमको पृथु महाराज और इंद्र के इस संबंध में, वो है इंद्र की जिद। तो इंद्र एक बार घोड़े को चुराने में असफल हुए तो उन्होंने सोचा नहीं कि चलो ये बस कुछ गलत कर रहा था, तो एक बार क्या हुआ, असफलता हुआ, मैं यहाँ पे फेल हुआ तो मुझे फिर से नहीं करना चाहिए। तो इंद्र ने वैसा नहीं सोचा, वो बार एक बार फिर से प्रयास किया और एक बार मैं क्या करूं, इस घोड़े को चुराऊं। तो प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि अदांत गोभीर विशताम तमिश्राम पुनः पुनः चरवत चरवनना। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि फर्स्ट क्लास व्यक्ति वो है, वो क्या करता है, सिर्फ सुन के समझ जाता है। ऐसे बहुत विरले लोग रहते हैं। जैसे प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में बहुत सरल उपदेश दिया है कैसे हमको भक्ति करना है, तो कोई सुन के उसको समझ जाता है कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमको हमारे जीवन में उतारना है। तो सेकेंड क्लास पर्सन है, वो क्या करता है, वो सुन के समझता नहीं, वो सोचता है कि मुझे करके देखना है, जब करके देखूंगा और आजमाऊंगा तभी उसको यूज करूंगा। तो ये सेकेंड क्लास पर्सन है। और थर्ड क्लास पर्सन क्या है, वो सुनता भी है, देखता भी है, लेकिन उसको कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उसको कहा है अदांत गोभीर, जिसकी इंद्रिय उसके कंट्रोल में नहीं है। विशिताम तमिश्रम, वो खुद का अधोगति करता है। तो वैसे ही यहाँ पे इंद्र क्या कर रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ऐसा कहा कि आत्महंता, जैसे किलर ऑफ सोल करके प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं। अगर हम लोग ऐसे कार्य में लगेंगे जो कि हमारे आत्मा की हत्या है, वैसे आत्मा को मारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आत्मा को हम लोग भगवान से दूर रखेंगे, भगवान के भक्तों से दूर करेंगे, तो क्या है, वो आत्मा का
सुसाइड है। तो यहाँ पे कहा गया कि इंद्र बहुत जिद्दी थे और गलत कार्य करने के लिए जिद्दी थे। तो ऐसा करेंगे तो क्या होता है, जीवन का जो सर्वोच्च गोल है, सर्वोच्च जीवन का उद्देश्य है, उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। वही हमने देखा कि पृथु महाराज जो कि ब्रह्मा जी के कहने पे मानने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने अपना समर्पण दिखाया। तो वैसे हम भगवद गीता के 3 अध्याय में देखते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो भगवान और भगवान के भक्तों को अगर खुश करना है तो पहला ही क्या होता है, उनके समीप जाना होता है। तो जैसे आप सभी मंदिर में आते हैं भगवान की समीप, तद विधि प्रणिपातेन, और सबमिसिवली विनम्र भाव से उनको उनके पास आना है और प्रश्न पूछना है और सेवा प्रदान करना है। तभी जो गुरु है उनको हमको क्या करेंगे, जो शास्त्रों का मर्म है वो हमको प्राप्त करके देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पृथु महाराज बहुत ही समर्पित थे, इसलिए उनको ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये दूसरा शिक्षण हमको पृथु महाराज और इंद्र के यहाँ से सीखने को मिलता है। तो तीसरा लर्निंग यहाँ पे है वो है फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी। तो हमने देखा कि इंद्र भी अपने पोजीशन पे थे और पृथु भी अपने पोजीशन पे थे, लेकिन ब्रह्मा जी किसके पास जाते हैं बताने के लिए, इंद्र के पास जाते हैं नहीं, किसके पास जाते हैं, पृथु महाराज के पास जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कभी कभी घर में भी कभी दो बच्चे झगड़ते हैं तो माता पिता किसको बोलते हैं, बड़े वाले को बोलते हैं, अरे तुम थोड़ा समझ के ले लो, वो छोटा वाला सुनेगा नहीं क्योंकि वो अभी छोटा है। तो वैसे ही मैच्योर इन दोनों में से कौन थे, पृथु महाराज थे। तो ब्रह्मा जी पृथु महाराज के बोलते हैं कि आप क्या करो, आप ये अपना 100वां यज्ञ है वो छोड़ दो करके। तो पृथु महाराज यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लवचिकता दिखाते हैं जिंदगी में। तो हमारे जीवन में भी हमको फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी समय काल के हिसाब से ढलना होता है। अगर हमने बोला कि ऐसे ही करना है तो नहीं होता, तो इसके लिए समय काल के हिसाब से हमको ढलना चाहिए। इसका एक सुंदर उदाहरण भी हमको श्रीमद् भागवतम में मिलता है। जब भीष्मदेव बाणों की शैया पे हुए लेटे हुए थे, तो भीष्मदेव कौन है, महाजन है, और महाजन अपने आचरण से दिखाते हैं कि कैसे हमको दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में एक है कि अतिथि देवो भव, जो हमारे गेस्ट है वो क्या है, हमको भगवान के समान है। तो भीष्मदेव जब भी बानों की शैया पे वो लेटे हुए थे, तभी उनको मिलने के लिए हम बहुत से ऋषि, राजा, पंडित सब मिलने आ रहे थे। तो उन्होंने उनका स्वागत कैसे किया, स्मित हास्य से और मधुर वचन से उनका स्वागत किया। हालांकि वो युद्ध भूमि में बानों की शैया पे लेटे हुए थे, लेकिन उनका जो धर्म था कि लोगों का वेलकम करना, उन्होंने उनको त्यागा नहीं। तो वैसे ही काल परिस्थिति के हिसाब से हमको क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए। अगर हम लोग कठोर रहे तो क्या होगा, हमारा सेल्फिश डिजायर है वो बढ़ सकता है। तो जो चौथा लर्निंग है इस एपिसोड में वो है निर्भरता, भगवान के ऊपर निर्भरता। तो पृथु महाराज ने अपना भगवान के ऊपर डिपेंडेंस दिखाया, तो वही इंद्र क्या हुए, बहुत असुरक्षितता महसूस किए। तो जब भी उनको पता चला कि आपका 100वां यज्ञ है वो क्या करना है, बंद करना है, तो पृथु महाराज सोच सकते थे कि ये लास्ट, इसके बाद और कुछ नहीं, 101 नहीं। हम लोग देखते हैं क्रिकेट में भी देखा ना आपने, जब 100 होने को होता है तो भी बैट्समैन बहुत एक्साइटेड होता है, चाहे तो वो पूरा एक ओवर लेगा, लेकिन वो 100 करके
पूरा करेगा, क्योंकि 100 करने के बाद क्या है, पूरा ऑडियंस आपके लिए रुका है, आप बैठ दिखाएंगे, वो प्राइड मिलता है, वो अलग ही मजा है। लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ पृथु महाराज को छोड़ना पड़ रहा है। बहुत कठिन फैसला था, लेकिन पृथु महाराज ने उसको स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया उन्होंने? क्योंकि ये भगवान का कुछ प्लान रहेगा, ऐसा करके उन्होंने सोचा। तो श्रीमद् भागवतम में भी उदाहरण आता है, जैसे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज जब उस शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई उनको पानी देने वाला नहीं रहता, तो वो उनके गले में सर्प डाल देते हैं। लेकिन उनके जो बेटे देखते हैं तो शाप देते हैं। तो बताया जाता है कि परीक्षित महाराज बहुत शक्तिशाली थे, उनसे चाहे तो काउंटर कर्स कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने सोचा ये क्या है, कुछ भगवान का इच्छा रहेगा जो मुझे भगवान की और करीब लाया है। तो वैसे ही यहाँ पे निर्भरता, भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है तब तक हमारे जो श्रद्धा है उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। तो श्रद्धा में बढ़ोतरी होना है तो हमको भगवान के ऊपर निर्भर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शरणागति के 6 अंग है। तो पहले 2 है अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। तो अनुकूल चीजों को ग्रहण करना है हमको और प्रतिकूल चीजों को छोड़ना है। तो अनुकूल चीज जो भक्ति के लिए है वो क्या है, हमको स्वीकारनी है। और हम लोग देखते हैं कि भक्त बहुत अनुकूलता से क्या रहते हैं, अनुकूल चीज फॉलो करते हैं, लेकिन प्रतिकूल चीज को छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे बताया गया कि प्रजल्प न करना, हम सबको पता है, लेकिन हम लोग सभी उसमें फेल हो जाते हैं। तो हमको याद रखना है कि प्रतिकूल की वो हमको फॉलो करना है। जय श्री निताय सच्चिदानंद की जय। तो इसके बाद जो 5वां हमारे लिए लर्निंग है वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। तो जब भी भगवान विष्णु वहां यज्ञ में प्रकट हुए तो साथ में किसको लेके आए, इंद्र को भी लेके आए। अभी इंद्र को अपना गलती पता चल चुका था, तो इंद्र आके भगवान के साथ आके पृथु महाराज से क्षमा मांगते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी मैं इसको क्यों माफ कर दूं, ये टांग अड़ा था मेरे यज्ञ में, तो इसको कुछ तो सजा देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचते, तो पृथु महाराज उनको माफ कर देते हैं। तो वैसे ही हमारे भक्तों में भी क्या होता है, कभी कभी कुछ छोटे छोटे चीजों पे लेके अनबन होता है, और वही लेके हम लोग सालों साल दिन निकालते हैं, उसका मुंह तक नहीं देखूंगा ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या है, हमारे भक्ति में बाधा बन जाता है। तो अगर हम लोगों से कोई क्षमा मांग रहा है तो हमको क्या करना है, उसको क्षमा देना चाहिए। यही वैष्णव आचार है। हम लोग देखते हैं जब जगाए मदाय नित्यानंद प्रभु के साथ क्या करते हैं, मदाय उनको मटका मार देते हैं सर पे, लेकिन नित्यानंद प्रभु परम करुणा उसको माफ कर देते हैं। इसके लिए जगाए मदाय जैसे पापी लोगों को भी भगवान का कृपा मिल जाता है। तो ये फॉरगिवनेस एक बहुत ही अच्छी वैष्णव क्वालिटी है, उसको हमको स्वीकार करना है। तो उसके ऑपोजिट में क्या है, ईर्ष्या। जो ईर्ष्या एक चीज है वो हमको सभी भक्तों से और भगवान से दूर रखती है। हम श्रीमद् भागवत में भी देखते हैं, जब भी अम्बरीश महाराज वो व्रत तोड़े तो दुर्वासा मुनि को तुरंत क्या हुआ, ईर्ष्या हुआ कि मेरे बिना, मुझे बताए बिना इतनी व्रत कैसे तोड़ा करके। तो तुरंत गुस्से में उन्होंने क्या किया, एक राक्षस को निकाला उनको वध करने के लिए। तो अम्बरीश महाराज कौन थे, भगवान के शुद्ध भक्त, जो जानते थे कि अभी उनकी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में कैसे लगाई जाए। तो भगवान ने तुरंत उनके लिए क्या भेजा, सुदर्शन भेजा, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने उनका अपराध किया। तो उनको क्षमा किसने किया, बाद में अम्बरीश महाराज ने क्षमा किया, तभी जाके वो मुझसे बाहर निकले, जो सुदर्शन था उनके पीछे से निकल गया। तो ये फॉरगिवनेस क्वालिटी को हमको
जिंदगी में कल्टिवेट करना है। और जो छठा सीख है वो क्या है? दूरदृष्टि। तो यहाँ पे एक लीडर का क्वालिटी हमको पता चलता है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जिससे ना इंद्र का पोस्ट चला गया, ना इंद्र को कोई पनिशमेंट मिला, लेकिन जो इंद्र के हृदय में जो ईर्ष्या थी उसका नाश हो गया। और दोनों जो भक्त थे, पृथु महाराज और इंद्र, दोनों क्या बन गए? दोस्त बन गए। तो ये लीडर को सीखना है कि सेल्फ केयर मतलब डिवोटी केयर भी है। अपने संबंध में जो भी भक्त है उनको कैसे हमको एक जगह लाना है, जैसे दोनों का हित हो, दोनों का कल्याण हो, जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी हमको दिखाते हैं। तो ये एक मैच्योर लीडर जानते कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है, एक विषम परिस्थिति को अच्छे परिस्थिति में ढालना। तो ये ब्रह्मा जी का ग्रेटनेस है। और जो आखिरी सीख है हमको इससे है कैरेक्टर वर्सेस अकॉम्प्लिशमेंट। चरित्र वर्सेस अकॉम्प्लिशमेंट मतलब जीवन में हम लोग कुछ उद्देश्य प्राप्त करते हैं। तो इंद्र का अकॉम्प्लिशमेंट था कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उसके पीछे ही लगा रहा। लेकिन पृथु महाराज में क्या था? कैरेक्टर था। तो भगवद गीता के 3 अध्याय में भी एक श्लोक आता है कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनम्। यज्ञ किसके लिए करना है हमको? यज्ञ भगवान के संतुष्टि के लिए करना है। और पृथु महाराज भी ये 100 यज्ञ किसके लिए कर रहे थे? खुद का नाम बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, भगवान के संतुष्टि के लिए कर रहे थे। और दूसरा कारण था उनके यज्ञ का कि जो सिटीजन है, जो उनके राज्य में नागरिक है, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनका कल्याण हो। तो ये 2 उद्देश्य उनके थे यज्ञ करने के। लेकिन इंद्र क्या कर रहा था? अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब उनका जो 100 यज्ञ का जो पोस्ट था, उनका नाम था, उसको वो कीर्ति को बचाने में लगे थे। तो अगर हम लोग अच्छे कैरेक्टर के पीछे लगेंगे, अच्छा हमारा जो चरित्र बनाएंगे, तो अपने आप जो सक्सेस है उनको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में और भगवद गीता में बार बार वर्णन करते हैं कि आज के कलयुग में यज्ञ आदि करना बहुत मुश्किल है, यज्ञ करना इतना संभव नहीं है। खास करके अश्वमेध यज्ञ तो कलयुग में वर्जित है। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है? तो कलयुग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम तशा कृष्णम संग पांगास्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या किए? स्वर्ण वर्ण में अपने पार्षदों के साथ यहाँ पे कलयुग में अवतरित हुए। क्यों अवतरित हुए? इस संकीर्तन यज्ञ को हमें देने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बार बार वर्णन कर रहे हैं कि अगर हम इस संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करते हैं तो अपने आप हम लोग क्या करेंगे? हमारे हित के बारे में सोचेंगे। तो संकीर्तन यज्ञ में इतना शक्ति है कि वो हमारे जो सभी कर्म से उसको नष्ट कर सकता है, और जो सर्वोत्तम सिद्धि है उसको हमको प्राप्त करके दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को साथ में आके संकीर्तन करना है। तो खासकर हम लोग कलयुग में बहुत कॉमन है, देखते हैं लोग साथ में आके टीवी देखते हैं, साथ में आके पार्टी करते हैं, साथ में आके भोजन करते हैं, साथ में आके गप्पे लड़ाते हैं, लेकिन साथ में आके संकीर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी भक्तों में से थोड़े भक्त करते होंगे घर में रोज संकीर्तन। तो घर के जितने मेंबर हैं, सदस्य हैं, रोज भगवान के सामने आना है ऑल्टर के, और कम से कम थोड़े समय के लिए तो कीर्तन करना है। अगर 2 व्यक्तियों में ईर्ष्या भी है, अगर वो संकीर्तन में दोनों बैठते हैं तो उनका ईर्ष्या क्या होगा? समय के काल में
वो ईर्ष्या चला जाएगा और वो दोनों फिर से भक्त एक दूसरे के मित्र बनेंगे, क्योंकि उन्होंने किसका सहारा लिया? संकीर्तन यज्ञ का सहारा लिया। बहुत प्रैक्टिकल है ये, लेकिन लोग बहुत डरते हैं और संकीर्तन से दूर भागते हैं। लेकिन हमको अगर सही में सेल्फ केयर, सही में खुद की काळजी लेकर खुद की केयर करनी है, तो हमको क्या करना है? इस संकीर्तन यज्ञ को अपनाना है। और संकीर्तन यज्ञ हमको परम दृष्टवा निवर्तते, जो उत्तम रस है वो हमको प्राप्त करके देगा। तो आज मैं संक्षिप्त में अभी इसको बताता हूँ कि आज हमने जो चर्चा किया वो है सेल्फ केयर फॉर लॉन्ग एंड्यूरिंग सक्सेस। मतलब हमको हमेशा हमारे जीवन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी साधक हैं और हमारा उद्देश्य क्या है? भगवत धाम को जाना। और भगवत धाम जाने के लिए अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं तो हम लोग अच्छे से साधना नहीं कर सकते। जैसे किसी को जप करना है तो बैठ के करना है, और बैठने के लिए सेहत अच्छा चाहिए, नहीं तो वो बार बार वो उठ के बाहर जाएगा। तो ये है। दूसरा हमने देखा है कि मेंटल क्वेश्चन, तो हमारे मन को भी हमको ऐसा कार्य में लगाना है जिससे हम हमेशा खुश रह सके। तो मन को कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिशमेंट चाहिए। तो जैसे हमने चर्चा किया कि हम लोग पुस्तक वितरण किए, और हमने कोई तो सत्संग कर रहे हैं किसी जगह पे, तो इससे हमको मन को क्या मिलता है? एक अलग तरह का आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे कार्य में हमको लगाना है। तो बाद में हम लोग देखें कि मन को कैसे कार्य में नहीं लगाना चाहिए, जो कि हमको बाहरी, जैसे हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एक्टिविटी देखें, जैसे धर्म और मोक्ष देखिए कि उसमें हम लोग अगर लगाएंगे मन को तो क्या होगा? मन बहुत प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर हम उसको अर्थ और काम में लगाएंगे तो क्या होगा? कालांतर में वो हम लोग प्रिजनर ऑफ सक्सेस बनेंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल मतलब हमारे जो इमोशंस है उसको हमको किसी से शेयर करना है। तो भक्ति में इमोशंस अगर हम लोग दबा के रखेंगे तो क्या होगा? घुटन होती है। तो इसके लिए हमको दूसरा एक भक्त है उसको ऐसा कल्टीवेट करना है कि वो मेरा जो पूरा सीक्रेट है वो उसको पता होना चाहिए। तो एक बार ब्रज बिहारी प्रभु करके हमारे एक भक्त हैं, वो बता रहे थे, तो उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था, एक बार कुछ हुआ था। तो जब भी वो अपने गुरु महाराज के पास जाके वो बताए, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट नहीं किया, तो उनको स्वीकार किया। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि हमारे भी कोई है सुनने वाला। तो ऐसा हमारे हर किसी के जिंदगी में जो व्यक्ति चाहिए जो हमारा सुने। तो ये है इमोशनल क्वेश्चन। और चौथा है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। और स्पिरिचुअल में आते हैं हमारा भक्ति, और भक्ति में आते हैं साधना, नाम जप करना, और खास करके हरे कृष्ण महामंत्र। तो शुरुआत में महामंत्र हमको क्या लगता है? मधुरम मधुरोपयोगी, बहुत मधुर लगता है। लेकिन जैसे समय निकलता है, 2 घंटा हुआ नहीं, माला नहीं कंप्लीट हुआ, तो मत कुछ गलती है, तो हमारा जो टेस्ट है वो निकल जाता है, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल करते हैं। तो मैकेनिकल करने का कारण है क्योंकि हम लोग अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो उसको हमको अटेंशन देना है। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे उदाहरण से कि एक जो मैच्योर भक्त है जो खुद की केयर दे रहा है, उस सिचुएशन में कैसे अलग अलग चीज करता है और उससे भगवान और भक्तों को प्रसन्न करता है। उसका उदाहरण हमने देखा कि पृथु महाराज, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, वो समर्पित थे अपने गुरुजनों की आज्ञा और भगवान के संतुष्टि के लिए समर्पित थे। तो उनके बाद उन्होंने अच्छा क्वालिटी, जो कि दूसरों को क्षमा करना, भगवान के ऊपर निर्भर रहना, अच्छा चरित्र, इनको सबको प्राप्त किया। वही हम लोग देखे कि अपने से आगे बढ़ने पे इंद्र को क्या हुआ? ईर्ष्या हुआ। तो वैसे ही भक्त समाज में कोई आगे जाएगा तो हमको भी ईर्ष्या हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा? हमारा उद्धार नहीं होगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि हाँ
मुझे भी उनके जैसा बनना है, तो वो क्या है? वैकुंठ का चेतना है। तो ऐसे अगर हम लोग ब्रॉड विजन रखेंगे, जैसे ब्रह्मा जी ने किया कि दोनों जो भक्त है उनको एक ही ऐसे सिचुएशन में लाया कि दोनों अपना ईर्ष्या भाव छोड़ के एक दूसरे के मित्र बने। तो ऐसे हम लोग सेल्फ केयर है वो हमारे जीवन में उतार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न डिपार्ट के लिए है तो पूछ सकते हैं।